बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं कि सोच भी नहीं सकता था कोई कि इतनी तेज़ी से होंगी। एक खबर तो है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है और ये फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है 22 सितंबर यानी कि 2 हफ्ते के बाद। और उसमें मामला उन पे वही है कि ये इश्तियाल अंगेज तकरीर की और एडिशनल सेशनर साहिबा के बारे में और धमकी दी और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा। अदालती कार्रवाई अदालत में जो फैसला हुआ वो यही है कि अदालती मामलीन ने भी मुखालफत की। मुनीर मलिक साहब ने मुखालफत की, बैरिस्टर मखदूम अली खान साहब ने मुखालफत की, हामिद खान साहब ने मुखालफत की कि जनाब ये केस नहीं बनता तौहीन अदालत का, इसको यहीं पे ख़त्म कर दें और ये अदालतें किसी भी सियासी रहनुमा को कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ जो जवाब इमरान खान साहब की तरफ से आ गया इसको सफिशेंट समझा जाए और इसको क्लोज कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद 5 मिनट का वक्फा हुआ और 5 मिनट के वक्फे के बाद ऑनरेबल जजेस 5 के 5 चीफ जस्टिस अमरुल्लाह साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उठ कर गए कॉन्फ्रेंस रूम में। वहाँ पे सलाह मशवरा किया गया और सलाह मशवरा करने के बाद आके फैसला शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया गया, क्योंकि कमरा अदालत में जो आर्गूमेंट्स हुए उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब काफ़ी एग्रेसिव थे और उन्होंने बड़ी ही जारहाना किस्म के रिमार्क्स पास किए, ऑब्जर्वेशंस दी और बार बार और कुछ मफरूज़ों की बुनियाद पे भी गुफ्तगू की। लेकिन हामिद खान साहब उनको काउंटर करते रहे, काउंटर आर्गूमेंट देते रहे, मखदूम अली खान साहब भी देते रहे। लेकिन बहरहाल जो फैसला हुआ वो यही है कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तो अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होंगी और ये ज़रूरी नहीं है कि बस फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला हो गया तो फ़र्द जुर्म आयद हो भी जाए। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये अभी तक मामला चलेगा। इस दौरान जाहिर है इमरान खान साहब के वकला जो हैं कानूनदान वो अपनी बात करेंगे, ज़रा सलाह मशवरा करेंगे और वो इस पे बात पे कायम है कि ये केस वो वाला नहीं है जो कि बनाया जा रहा है। उनका राय है और मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली खान साहब, हामिद खान साहब ये बात कर चुके हैं। सिवाय अटॉर्नी जनरल अशतर अफसाब साहब के, उन्होंने भी डायरेक्ट कोई सख्त बात नहीं की बल्कि अपने आप को मिड विकेट पे रखा। लेकिन लार्जर बेंच ने यह फैसला किया। बहरहाल पहले तो ये ज़रा देख लें कि इसमें हो क्या सकता है। फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले जी आप एक बार फिर जा सकते हैं, तहरीरी जवाब दे सकते हैं और उस दिन भी आप जिस दिन ये फ़र्द जुर्म 22 तारीख है, ज़रूरी नहीं कि 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, उस दिन भी आप आर्गूमेंट्स दे सकते हैं और कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसको डिले करवा सकते हैं और वो डिले हो सकती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आज ये फैसला ना आता तो फिर क्या होता, ये एक बड़ा ही अहम तरीन सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं यहाँ दे नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आज फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला ना किया जाता और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता आज ही, तो इससे कुछ और मसाइल जन्म ले सकते थे। इसलिए फाजिल अदालत ने यह मुनासिब समझा कि नहीं, इस केस को अभी प्रोसीड करना है और इस केस को अभी पेंडिंग रखेंगे, आगे जाके देखेंगे कि इसका क्या करना है। और अदालत के पास पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त इस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, क्योंकि 2-3 सवालात इशारों में इशारे हुए कि एक तो बयान हल्फी आपने जमा नहीं करवाया, दूसरा आपने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये अभी रहती हैं क्योंकि ये सवाल उठाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फ़र्द जुर्म आयद करने ना करने, होने या ना होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक और चीज़ है, क्योंकि बैरिस्टर मखदूम अली खान ने यह बात कही है कि अदालतों को अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कॉर्नर किसी लीडर को कॉर्नर या किसी लीडर का सियासी कैरियर ख़त्म करने का या किसी सियासी लीडर पे को दागदार करने के लिए अदालतें अपना कंधा नहीं देनी चाहिए। ये बुनियादी बात थी। लेकिन उससे एक और बड़ी अहम खबर है, वो है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया अचानक, और वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और वो ये जितने ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं
उन तमाम ज़िमनी इलेक्शनों को मनसूख कर दिया गया है। जी बिल्कुल मनसूख कर दिया गया है। और इन तमाम हलकों में 9 हलकों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम जमातों को चैलेंज कर रहे थे और तने तनहा इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन चलाई हुई थी और उनका जीतना 100% यकीनी था। और अगर 9 हलकों में इमरान खान जीत के जाते हैं तो फिर क्या होना है आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। फिर तो इनकलाब ही इनकलाब है, अवामी इनकलाब, अवामी सैलाब। क्योंकि इन हलकों में ना तो पानी का सैलाब आया हुआ है, ना किसी और तरह का सैलाब आया हुआ है। हाँ, अवामी सैलाब ज़रूर आया हुआ है इमरान खान के हक में और अवाम उमड़ रहे हैं और हर किसी को रौंद रहे हैं, रौंदते हुए आगे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनको अपनी जान, माल, आबरू और पानी का भी फिक्र नहीं है। इमरान खान साहब ने यह कैंपेन जारी रखी। ख्याल था कि ये कैंपेन ख़त्म करेंगे तो शायद कोई रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा सुख का सांस मिल जाए। अब उन्होंने जो जारी किया है वो ज़रा सुन लें। प्रेस रिलीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कि सुबह पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की दर्ज झेल हल्का जात में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल दिया हुआ है, जिसके मुताबिक पोलिंग 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर 2022 को होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हालिया तबाहकुन बारिशों और सैलाब से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ज़राए आमदोरफ्त मखदूश हो चुके हैं और इमारत तबाह हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम दरहम बरहम है और कौमी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ठीक है जी। तो लिहाजा ये वो हलके हैं जिनके बारे में कहा गया और इलेक्शन शेड्यूल दिया हुआ है। तो ये एक हो गई है जी। और उसमें हलके कौन कौन से हैं? हलके हैं NA 157 मुल्तान और PP 139 शेखुपुरा। अब ये मुल्तान शहर का हलका है जी। तो मुल्तान शहर के हलके में जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, साजो सामान पहुँच सकता है, यानी कि कोई वो नहीं है, संजीदा नौयत का मामला नहीं है। लेकिन ये हल्का शामिल है। PP 139 शेखुपुरा में भी सैलाब नहीं है। PP 241 बहावलनगर बिल्कुल सैलाब नहीं है, अभी इमरान खान साहब तकरीर करके आए हैं। NA 22 मर्दान, यहाँ पे असरात मौजूद हैं। NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर में सैलाब नहीं है। NA 45 कुर्रम, NA 108 फैसलाबाद में सैलाब नहीं है। NA 118 ननकाना साहब में सैलाब नहीं है। NA 237 मलीर सैलाब नहीं है, शहर का इलाका है। NA 239 कुरंगी शहर का इलाका है। NA 244 कराची शहर का इलाका है। PP 209 खानेवाल, यहाँ पे भी सैलाब नहीं है। तो ये सूरत हाल हुई है जी। और अब शेड्यूल जो है वो कहते हैं कि निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, लिहाजा कौमी इमरजेंसी की कैफियत है, इस पे बात की जाए। तो ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं और बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ पे पॉपुलर हो चुके हैं, पूरे मुल्क में हो चुके हैं। पंजाब ज़मीनी इलेक्शन वो जीत चुके हैं 20 हल्कों का, उनमें से 15 सीटों पे जीते। और इसी तरीके से उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन एक और हुआ कराची का, वो भी PTI जीत गई। इसके बावजूद अब ये इतने ज़्यादा हल्कों का इलेक्शन था, 9 पे खुद इमरान खान साहब हैं, बाकियों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है। तो ये अब यहाँ से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। 2 वजूहात हैं जी। एक तो ये कि इसको रोका जाए और इतना खर्चा ना किया जाए, इमरान खान साहब की मकबूलियत वो मज़ीद तगड़े हो जाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आम इंतखाबात का इनकाद के हालात बन रहे हैं, मूड बन चुका है कि जनरल इलेक्शन करवा दिए जाएं, सब के सब इकट्ठे। ये है असल खबर। और चूँकि अगर इलेक्शन नहीं करवाने, आम इंतखाबात अगर नहीं करवाने कबल अज़ वक्त, तो फिर ये ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाज़ नहीं बनता।
और अगर ये मुलतवी किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डबल खर्चा ना किया जाए, क्योंकि 9 सीटों पे अगर इमरान खान जीतते हैं तो वो फिर खाली कर देंगे, इस्तीफे दे देंगे, सीटें फिर खाली हो जाएंगी, तो ये सीटें फिल नहीं होंगी और एक इजाफी नौयत का कौमी ख़जाने पे बोझ पड़ेगा, खर्चे पे खर्चा। कानून ऐसा कोई है नहीं कि उनको रोक सके। लेकिन दूसरी बात ज़्यादा है कि हालात जा रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ, और एक निगरान हुकूमत तरतीब दी जाए और निगरान हुकूमत लाई जाए और वो फिर आए और वो नज़्म नक्श संभाले, और उसी निगरान हुकूमत में और भी कुछ मामलात होने हैं और निगरान हुकूमत ही अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। और चूँकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी मौजूदा, अगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये अब एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की मिसालें दी जा रही हैं कि एक नाम आएगा, उसके बाद PDM का इजलास होगा, उसमें आर्मी चीफ के नाम पे इत्तेफाक राय हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये आखिर माजरा क्या है कि जो पार्लियामान के बाहर हैं, जिनका कोई इख्तियार नहीं है, जो सज़ा याफ्ता हैं, वो कैसे अगला आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सब जो इशारे हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, आम इंतखाबात करवाए जाएँ और आम इंतखाबात के लिए माहौल को साजगार बनाया जाए, तैयारियां की जाएं, बजाय इसके कि ये ज़मीनी इलेक्शन करवाए जाएं, फिर 10 और आ जाएंगे, फिर 10 और आ जाएंगे, क्योंकि 125 हल्के खाली होने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में मौजूद नहीं है और मुसलसल मुतालबा कर रही है कि जनरल इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, नई हुकूमत आए, अवाम जिसको पसंद करें, जिसको मैंडेट दें, उनको इक़्तिदार सुपुर्द किया जाए और बाकी अवाम के हवाले किया जाए, अवाम का इक़्तिदार अवाम की मुंतखब हुकूमत के हवाले किया जाए। ये डिमांड बढ़ती जा रही है मुसलसल, और सियासी कशीदगी अगर ख़त्म करनी है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो फिर भी उसका भी एक ही हल है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं है। तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है जी। तो ये है मामला, क्योंकि अगर पानी का सैलाब आया होता तो फिर तो बहुत पहले ये सब कुछ हो चुका होता, लेकिन अब तो दूसरा सैलाब आया हुआ है, अवामी सैलाब आया हुआ है, मुल्क भर में आया हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।